हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पिछली वीडियो में हमने क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का वर्णन किया था। आज इस विधि में क्लोरीन बनाने की विद्युत अपघटनी विधियों का अपघटनी विधि का वर्णन करेंगे, जो प्रयोग यानी कि औद्योगिक क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। तो चलो हम लिख लेते हैं। विद्युत अपघटनी विधि या नेसलन विधि, विद्युत अपघटनी विधि या नेसलन विधि। अब इस विधि में क्या होता है? इस विधि में NaCl का संतृप्त विलयन इस विधि में लिया जाता है और फिर उसका अपघटन किया जाता है। NaCl का जो संतृप्त विलयन लिया जाता है उसका अपघटन किया जाता है। तो NaCl का अपघटन करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaCl का अपघटन करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब कैथोड पर करेंगे तो 2Na प्लस 2Cl, यानी कि 2Na, यहाँ Cl नहीं है, यहाँ H2O ले, Na प्लस 2H2O, एरो NaOH, 2NaOH प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 निकलेगी। अब जब एनोड पर इसकी क्रिया कराएंगे तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था जो हैलोजन तत्व है वो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये हैलोजन तत्व जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो सिंपली जाएगा Cl, सिंपली ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर लेगा, यहाँ नेगेटिव का निशान है, और ये Cl बना लेगा। अब Cl प्लस Cl, एरो Cl2, Cl प्लस Cl मिलकर Cl2 का निर्माण करेंगे। अब इसकी विधि समझ लेते हैं। अब इसकी विधि क्या है? इसमें एक U आकार की नली में एक U आकार की स्टील की एक छिद्र वाली नली में जो स्वयं कैथोड का कार्य करती है, ये जो नली है जो स्वयं कैथोड का कार्य करती है। नली के अंदर एक एम्बेशन बॉक्स का अस्तर लगा होता है, नली के अंदर एक एम्बेशन बॉक्स का अस्तर लगा होता है, यहाँ पर अस्तर लगा होता है जो संरंध्र डायाफ्राम का कार्य करता है, जो संयंत्र डायाफ्राम का कार्य करता है। अब जो ये संयंत्र लगा है ये तो डायाफ्राम का, यह एनोड व कैथोड को पृथक करता है। यह संयंत्र का कार्य भी करता है और यह एनोड, और यहाँ एनोड चलेगा तो एनोड और कैथोड को पृथक करता है। ये एनोड और कैथोड को पृथक करता है। ये एनोड का कार्य कर रही है, ये संयंत्र है, तो ये एनोड इसके यहाँ होगा, तभी तो ये दोनों को संयंत्र करेगा। अब U आकार की नली, यानी U आकार की नली के अंदर NaCl का संतृप्त विलयन भरा होता है। इस नली के अंदर NaCl का संतृप्त विलयन भरा होता है। NaCl का जो संतृप्त विलयन होता है वो इस नली के अंदर भरा होता है। अब
यह विलयन में ग्रेफाइट की एक छड़ लटकी रहती है। इस विलयन में एक ग्रेफाइट की छड़ है। जैसे इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ लटकी रहती है, एक ग्रेफाइट की छड़ लटकी रहती है जो एनोड का कार्य करती है। जो ये ग्रेफाइट की छड़ है ये एनोड का कार्य करेगी। ये किसका कार्य करेगी? ये एनोड का कार्य करेगी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो ब्रायन के विद्युत अपघटन से, यानी कि ब्रायन एक वैज्ञानिक है, उनके विद्युत अपघटन से, ब्रायन के विद्युत अपघटन से एनोड पर Cl2 गैस तो होती है। जो एनोड इसमें ग्रेफाइट की छड़ है उस पर Cl2 गैस मुक्त होती है, जो निकास नली के द्वारा निकालकर एकत्रित कर लेते हैं, जिसे निकास नली द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। जो ये कैथोड है, जो मैंने यू आकार की नली बताई थी, उस पर जो कैथोड है वो सोडियम मुक्त करता है। अब जब वो सोडियम मुक्त करेगा, जो ये सोडियम मुक्त करता है वो जल से क्रिया करके, यानी कि जल से क्रिया करके NaOH और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस सेल के ऊपर निकास मार्ग से बाहर निकल जाती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो गैस सेल के ऊपर से या निकास मार्ग से बाहर निकल जाती है और NaOH का विलयन छिद्र युक्त कैथोड से निकलकर नीचे एकत्रित हो जाता है। जो एनोड का जो विलयन होता है वो छिद्र से मुक्त होकर कैथोड के नीचे एकत्रित हो जाता है। तो ये आपकी रही क्लोरीन बनाने की विद्युत अपघटन विधि और नेसलन विधि पूरी हो गई। अब हम इसका चित्र बना के आपको समझाएंगे। चित्र बनाने के बाद फिर जो इसकी अभिक्रिया तो मैंने लिखाई दी है, ये अभिक्रिया आप लिख ली, आप इसकी अभिक्रिया ये लिख लीजिए। उसके बाद अब हम कराएंगे क्लोरीन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 लिखिए, यह हरे रंग का, यह हरे और पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यानी जो क्लोरीन है वो हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। नंबर 2 में लिखिए, यह वायु से 2.5 गुना भारी होती है, 2.5 गुना भारी तथा विषैली होती है। यह जो वायु से 2.5 गुना भारी तथा विषैली होती है। नंबर 3 में, यह सरलता से द्रवित हो जाती है। नंबर 4 में लिखिए आप, Cl2 जल में विलेय है तथा Cl2 जल में विलेय है तथा इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं।
इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं। Cl2 जल में विलेय है तथा इसके जल को क्लोरीन जल कहते हैं। इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं। अब है Cl2 के रासायनिक गुण। अब Cl2 के रासायनिक गुण में नंबर 1 है धातुओं से क्रिया। नंबर 1 में है धातुओं के साथ क्रिया, यानी धातुओं से क्रिया। तो पहली अभिक्रिया है 2Na प्लस Cl2 एरो, ये यानी कि क्लोरीन गैस है और इसकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2NaCl बनेगा। 2NaCl बनेगा। अब 2Al के साथ यानी एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराएंगे Cl2 की। एल्यूमिनियम के साथ Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो 2AlCl3 बनेगा। 2AlCl3 बनेगा। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब अगली हेडिंग है अधातुओं के साथ क्रिया। अधातुओं के साथ क्रिया कराने के लिए गुण में आगे लिखेंगे अधातुओं से क्रिया। रासायनिक गुण में दूसरी हेडिंग है अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया कराने के लिए सल्फर के साथ क्रिया, यानी सल्फर के साथ क्रिया कराएंगे। सल्फर प्लस Cl2, सल्फर प्लस Cl2 तो H2Cl2 बनेगा। इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। यहाँ 8S ले लेंगे तो यहाँ 4H2Cl2 बनेगा। इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। ये क्लोरीन गैस, ये है सल्फर। अगली क्रिया है फास्फोरस के साथ अभिक्रिया। तो फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो 4P ले लेंगे प्लस Cl2 तो एरो क्या बनेगा PCl3 बनेगा। PCl3 यहाँ 4 का गुणा कर देंगे PCl3 तो 4×3 12। तो यहाँ कितने से Cl2 की जरूरत है 6। अब पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ हमारी अधातुओं से अभिक्रिया में फास्फोरस और सल्फर के साथ अभिक्रिया होगी। अगली अभिक्रिया है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, NaOH के साथ अभिक्रिया। NaOH के साथ अभिक्रिया, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए। इस अभिक्रिया को आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए। यह अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, NaOH को इसकी आप लिख लीजिए। इसमें थोड़ा NaOH तथा यानी कि ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में
ठंडे तथा तन NaOH विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि जो NaOH है तनु तथा ठंडे NaOH तनु तथा ठंडे NaOH में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। तो इसमें यानी कि NaOH में Cl2 प्लस NaOH ये क्या है तनु, ये है तनु प्लस ठंडा, तनु तथा ठंडे NaOH में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर NaCl प्लस NaCl तथा NaOCl बनेगा और प्लस जल बनेगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये तनु तथा ठंडा NaOH है और ये Cl2 है। आप ये अभिक्रिया समझ गए होंगे। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अभिक्रिया को आप रट लीजिए क्योंकि इसमें क्या क्या बनेगा। Cl2 प्लस NaOH एरो NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है। अब हम कराएंगे क्लोरीन के उपयोग, क्लोरीन गैस के उपयोग लिखिए। उपयोग में लिखिए कागज तथा कपास, फूल तथा हरी पत्ती आदि के विरंजक में क्लोरीन गैस कागज, कपास, फूल या हरी पत्ती को रंगहीन कर देती है। क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है। नंबर 2, ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में क्लोरीन गैस का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है। एक तो ये विरंजक के रूप में तो मैंने आपको बता दिया, विरंजक के रूप में होता है। एक होता है इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। अगला है हमारा कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में। अगला है हमारा इसका जलीय विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जलीय विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जलीय विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।